हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इजी आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12A का पार्ट 4 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लंबवृत्तीय बेलन है जो टेंट के आकार का है, जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 15 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। और इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 5.5 मीटर। यह यह एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है। देखिए, यहाँ से शंकु से घिरा हुआ है, जिसका आधार समान है। इसके आधार का और ये सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसको हम बड़ा आर मान लें। यहाँ पे भी हो जाएगा 15 मीटर, क्योंकि इसकी आधार दोनों का बराबर है। जिसकी जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्तों? 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे शंकु का शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। शंकु की त्रिज्या आर बराबर 15 मीटर और शंकु की ऊंचाई एच बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी 8.25 मीटर है, तो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.5 मीटर है। तो 8.25 में से 8.25 में से 5.5 घटाएंगे, तब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2.75 आएगा मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों, इस शंक्वाकार भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जिसमें हमें आर का मान पता है, एच का मान पता है, तो हमें एल का मान निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ एल बराबर, तो एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई में कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, एच का मान 2.75 का होल स्क्वायर प्लस आर का मान क्या है? 15 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2.75 का वर्ग करेंगे तो 2.75 में गुणा करेंगे तो आएगा 7.5625 प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा 225। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 7×5 = 12 को 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 232.5625 हो जाएगा। अब दोस्तों 232.562 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15.25 मीटर। अब दोस्तों कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे दोस्तों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहाँ पे दोस्तों पाई का मान हो जाएगा 22/7 और शंकु में आर का मान बड़ा वाला आर यहाँ पे रहेगा। आर का मान क्या है 15 और एल का मान है दोस्तों 15.25। आगे दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और बेलन का त्रिज्या ये भी क्या है 15 हो जाएगा और एच है 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 22/7 और 15 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 22/7 गुणे 15 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15.25, 15.25। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 22/7 से कैंसिल हो जाएगा और 15 से, तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणे 5.5। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22/7 हो जाएगा गुणे 15 हो जाएगा ब्रैकेट्स में 15.25 प्लस 5.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे 22/7 गुणे 15, 15.25 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो गया, 5 1 6 1 1 2 26.25 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों अब आगे दोस्तों यहाँ 7 से भाग करेंगे, 7 1 कम 7, 7 3 के 21 हो जाएगा, 0.21, 5 बचा 7 7 49, 50 51 52, 3 बचा 7 5 35, 3.5 आ गया, 7.5 आ गया। अब यहाँ पे हो गया 22 गुणे 15 गुणे 3.75। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 दूना के 30, 15 दूना 30, 3 33, 330 गुणे 3.75। अब दोस्तों 330 पे हम 3.75 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 3 7.5 आ गया, 5 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का खर्च 45 रुपये है, तब चूँकि यहाँ पर रहेगा इसलिए 1237.5 मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का खर्च, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1237.5 गुणे 45। अब गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा 556.87.50 रुपये। यही हमारा आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मैं पढ़ता हूँ।
लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेमी है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेमी है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेमी है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेमी है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई बराबर 3.14 लेना है। दोस्तों यहाँ पे लकड़ी का एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है। रॉकेट एक शंकु के आकार का है। इस तरह का फिगर दिया है यहाँ पे। दोस्तों इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 26 सेमी है और शंक्वाकार भाग का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 6 सेमी है। और आगे दोस्तों फिगर दिया है। दोस्तों यहाँ पे शंक्वाकार भाग का आधार दिया है 5 सेमी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेमी दिया है, जबकि बेलनाकार भाग है, मतलब ये इतनी दूरी 3 सेमी है। तब दोस्तों शंकु की ऊंचाई h बराबर यहाँ पे दिया है 6 सेमी और शंकु की त्रिज्या r बराबर शंकु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों ये बड़ा वाला भाग है तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 सेमी दिया है। इसका पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 5/2 सेमी, यानी कि 2.5 सेमी। अब दोस्तों यहाँ पे L का मान निकालेंगे, तिरछी ऊंचाई। तो L बराबर कड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे h का मान क्या है, 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस r का मान क्या है 2.5, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का वर्ग दोस्तों यहाँ पे 36 हो जाएगा, प्लस 25 का वर्ग हो जाएगा 625। तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 6 6 12 3 1 4, 42.25 हो जाएगा। अब दोस्तों 42.25 का वर्गमूल करेंगे तो 6.5 आएगा, 6.5 सेमी। जबकि दोस्तों बेलन की ऊंचाई बड़ा वाला h मानेंगे। तो ऊंचाई बेलन की ऊंचाई, पूरी लंबाई यहाँ से 26 सेमी है और यहाँ से यहाँ 26 है, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगी। तो यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 6 सेमी घटाएंगे तो 20 सेमी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 सेमी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 26 सेमी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेमी है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो 20 सेमी हो जाएगा। और बेलन की त्रिज्या r बराबर, यहाँ पे दोस्तों ये दिया है 3 सेमी। बेलन का जो आधार है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेमी दिया है, तो आधी हो जाएगी त्रिज्या इसकी। तो यहाँ पे 3/2 मतलब
3 में 2 का भाग करेंगे तो 1.5 सेमी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो शंक्वाकार भाग है इसको नारंगी करना है और जो ये बेलनाकार भाग है इसको पीला रंग करना है। तो लिखेंगे नारंगी, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा पूरे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। इस तरह रहेगा, ये वाला आधार इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पे बेलन का भी आधार होगा इस तरह ऊपर, तो इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो लिखेंगे माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे दोस्तों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। अब दोस्तों शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो जो शंकु का आधार है तो वो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस बेलन का आधार वो भी क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर हो जाएगा। यहाँ पे पाई कामन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस बड़ा वाला आर स्क्वायर। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है। यहाँ पे छोटे आर का मान 2.5 गुणे एल का मान 6.5 आया है। यहाँ पे एल का मान 6.5 आया है, ये वाला। प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर का मान 2.5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा माइनस बड़े वाले आर का मान है 1.5, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 1.5 2 बार हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3.14 हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 गुणे 6.5 गुणा करेंगे तो 16.25 आएगा, प्लस 2.5 में 2.25 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 आएगा, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, माइनस 15 का वर्ग 15 का गुणा करेंगे 15 में तो 15 15 में 225 हो गया, यहाँ पे 1 अंक पे 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3.14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16.25 प्लस 6.25 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा, यानी 0 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 2.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे हो जाएगा 3.14 गुणे यहाँ 22.50 में 2.25 घटाएंगे तो 20.25 आएगा। अब दोस्तों 3.14 का गुणा 20.25 में करेंगे तो 63.585 सेमी स्क्वायर। ये है नारंगी भाग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों पीले भाग से, पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे दोस्तों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r/h, यहाँ पे बड़ा वाला h रहेगा, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों 2r कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2h प्लस r हो जाएगा। अब इसमें 2 गुणे r का मान क्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पाई भी कॉमन है, तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 3.14। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, पाई r रहेगा, सॉरी दोस्तों। पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14 गुणे r का मान है 1.5। यहाँ पे 2 हो गया, गुणे h का मान आ गया 20, h का मान 20 दिया है, प्लस बड़े वाले r का मान 1.5 दिया है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे पाई r है, 2h प्लस r है। अब यहाँ पे पाई का मान 3.14 है, गुणे बड़े वाले r का मान 1.5 है, और यहाँ पे 2 गुणे h का मान 20 प्लस r का मान 1.5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3.14 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 4710 दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 अंक पे दशमलव 1 2 3, 3 अंक पे 4.710 गुणे 20 दूना के 40 1 41.5। अब दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो 195.465 सेमी स्क्वायर। ये है दोस्तों पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल।